Welcome again to my YouTube channel Prosperous Academy. So let's start with the new chapter of physics class 10th, that is human eye and colorful world, that is chapter number 11. So in the previous chapter we just discussed about the reflection and refraction. Now बच्चे there are so many optical instruments just like microscope है, projectors हैं, cameras हैं, which are based on refraction of light, or they are man-made. Now बच्चे that is one of the most valuable sense organ, that is human eye. One of the most valuable sense organ, diagram is here, human eye. Now मैं आपको ब्रीफ दे रहा हूं बच्चे, ह्यूमन आई. इसमें बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा लेंस है, दैट इज कॉन्वेक्स लेंस. ह्यूमन आई में दैट इज कॉन्वेक्स लेंस. सेकेंड थिंग, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल सेंस ऑर्गन. वैल्यूएबल सेंस ऑर्गन. यह भी कहना ठीक रहेगा कि इसके बिना ऑल अदर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर यूजलेस. मीन्स टू से दैट अगर ह्यूमन आई प्रॉपर वर्किंग में नहीं है, सो ऑल अदर इंस्ट्रूमेंट्स, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर यूजलेस. एंड देयर आर सो मेनी फिनोमिनास इन द वर्ल्ड, दैट इज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स हैं, सनसेट है, सनराइज है. ये रिफ्रैक्शन और जो रेनबो फॉर्म्ड है बेटा, सब इस चैप्टर में ही हम लोग डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल ह्यूमन आई है. देयर आर सो मेनी डिफरेंट पार्ट्स इन ह्यूमन आई विच इज शोन हियर इन द डायग्राम. सो वी जस्ट डिस्कस दिस वन बाय वन. सो मेन पार्ट्स जो हैं बच्चे आपके, कॉर्निया. फर्स्ट वन इज कॉर्निया. That is the front part of the eye. In brief, I said that is the front part of eye. That is bulging outwards. That is bulging outwards. Second is iris. Here you just see in the diagram cornea, that one is the front part of eye. Second, iris, that is just situated just behind the cornea. Third one is your pupil, that is there is a hole in the iris. पीपल क्या है बेटा आपका, देयर इज अ होल इन द इरस, दैट इज कॉल्ड पीपल. दैट इज कॉल्ड पीपल which appear black in color, which appears black in color. Now आपका रेटिना है मेन पार्ट, दैट इज द स्क्रीन ऑफ आई. रेटिना, इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रीन ऑफ द आई. रेटिना बच्चे, स्क्रीन ऑफ आई फर्स्ट ऑफ ऑल is the part of eye, where image is formed, सिलरी मसल्स क्या हैं, जो लेंस को होल्ड करके रखते हैं. सिलरी मसल्स ये शो किए हुए बेटा, दैट होल्ड द लेंसेस.
that hold the lens of eye, that hold the lens of eye। यही बेटा आई के लेंस को रिलैक्सेशन देते हैं और उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे आप एकदम से डार्क रूम में बैठे हो, एकदम से लाइट ऑन होती है तो आपकी आंखें क्या होती हैं, बंद हो जाती हैं। उस केस में ये सिलरी मसल्स वर्क करते हैं और लेंस की फोकल लेंथ को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने का मीनिंग ये उस वे में लेंस को एडजस्ट करते हैं कि लाइट आपकी आई में कितना प्रॉपर एंटर होगी, सो आपकी आई पे इसका कोई इफेक्ट ताकि ना पड़े। रेटिना बच्चे डिस्कस कर रहे थे, दैट इज अ पार्ट ऑफ आई वेयर इमेज इज फॉर्म्ड। अब बच्चे रेटिना में न्यूमरस नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। रेटिना में क्या है, न्यूमरस नंबर ऑफ सेल्स। और सेल्स बच्चे क्या हैं, दैट आर रोड्स और कोन्स, दैट आर रोड्स और कोन्स। अब बच्चे रोड्स क्या डेजिग्नेट करते हैं, रोड्स किसको सिंबलाइज करते हैं, रोड्स की वजह से इंटेंसिटी ऑफ लाइट, मीन्स टू से ये क्या डिटरमाइन करते हैं कि कितनी लाइट आपकी आई में एंटर करेगी। और जो कोन्स हैं आपकी, दैट इज ये आपको कलर रिकॉग्निशन में हेल्प करते हैं। मीन्स टू से दैट कोन्स की वजह से आप कलर की पहचान कर पाते हो। अगर ये कोन्स नहीं होते तो हम उस पर्सन को क्या कहते हैं कि उस पर्सन को क्या है, कलर ब्लाइंडनेस है। सो ये ऑल पार्ट्स यहाँ पे प्रॉपर शो किए हुए हैं। ऑप्टिक नर्व बच्चे कहा क्या है, जहां पे दोनों मीट करते हैं, दैट इज रेटिना, और जंक्शन है जहां पे ये लेंस का, दैट इज ऑप्टिक नर्व। नाउ नेक्स्ट पार्ट है बेटा आपका एक्वस ह्यूमर। राइट डाउन एक्वस ह्यूमर। ये क्या है बेटा, द स्पेस बिटवीन द स्पेस बिटवीन कॉर्निया एंड आई लेंस, कॉर्निया एंड eye lens is filled with watery liquid, is filled with watery liquid that is called aqueous humor. Now next है विट्रस ह्यूमर आपका। That is the space between eye lens and retina. Space between eye lens and retina is filled with jelly-like substance. Is filled with jelly-like substance called vitreous humor. Vitreous humor. So this is all about the structure of eye. I just discussed in brief here in the last. So first part that we discussed, cornea, that is the front part of the eye, that is bulging outwards, that is bulging outwards. Iris क्या है, that is just behind the cornea. Iris, that is just behind the cornea, and pupil, that is the hole in the iris, that is appear black in color. Next that we discuss is retina. Retina is screen of the eye where image is formed. ना बच्चे जो आपका रेटिना है उसमें दो तरह के सेल्स हैं, न्यूमरस नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, कोन्स एंड रोड्स। कोन्स की वजह से आप क्या कर पाते हो, सी से याद रखना,
दैट इज कॉन स्टार्ट विद सी। सी से ही याद रखना, कॉन्स की वजह से आपको किसकी पहचान होती है, कलर्स की पहचान होती है। मीन्स टू से दैट जिस पर्सन में कॉन्स नहीं होंगे उसको क्या होता है, कलर ब्लाइंडनेस होती है, वो ओनली बेसिक कलर को ही पहचान पाता है। रोड्स क्या डिटरमाइन करती है बेटा, आपका इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। नेक्स्ट जो है सिलरी मसल्स हेयर, जो आई लेंस को होल्ड करके रखते हैं और लेंस की फोकल लेंथ को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। मींस टू से दैट कितनी अमाउंट ऑफ लाइट एंटर करेगी आई में, ये उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट कर देते हैं। एक एग्जांपल, जैसे कई बार हम डार्क रूम में बैठे होते हैं तो एकदम से लाइट आती है तो हमारी आंखें क्या होती हैं, थोड़ी सी बंद हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं। सो वो डिटरमाइन, वो इतना एडजस्ट कर देता है कि कितना अमाउंट ऑफ लाइट आई में एंटर करेगा और उस हिसाब से फोकल लेंथ को वो एडजस्ट कर देता है। उससे आई क्या होती है, उसके लेंस पे, उसके पार्ट्स पे इफेक्ट नहीं करती। नाउ नेक्स्ट जो गया था ऑप्टिक नर्व, जो जंक्शन है रेटिना और आई लेंस, रेटिना और आई लेंस का जहां जंक्शन है, दैट इज योर ऑप्टिक नर्व, जहां पे लाइट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। Now next, aqueous humor or vitreous humor, as you already know. So this is all about the structure of eye. In the next lecture, we just discuss about the working of eye. So you just go through this topic. Working means to say that human eye कैसे work करती है। आप ये मेन पॉइंट याद रखना कि ह्यूमन आई में जो लेंस होता है वो कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। सो इफ यू लाइक माय लेक्चर देन नेवर मिस एन अपडेट, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल प्रॉस्पेरस एकेडमी। सो गाइस सपोर्ट मी, मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, आप मुझे सपोर्ट करोगे तो मुझे हौसला मिलेगा और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं ताकि आपको एजुकेशन के बारे में अपडेट मिलते जाए। मैं मैथ्स भी स्टार्ट करूंगा अभी 10th का, और +1 भी साथ में स्टार्ट करूंगा। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल प्रॉस्पेरस एकेडमी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।